पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था और रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में बड़ी बहाली निकाली गई थी और बहाली में धांधली हुई है। ऑनलाइन परीक्षा में बड़ा खेल हो रहा था। सॉल्वर गैंग खेल कर रहा था। सॉल्वर गैंग ने एक्सेस पा लिया था और अनऑथराइज तरीके से सॉल्व कर रहा था अभ्यर्थियों के क्वेश्चन पेपर। इस पूरे मामले में 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आर्थिक अपराध इकाई एक्शन में है और एक विशेष दल का गठन किया गया है, यानी कि एसआईटी टीम भी बना दी गई है और विशेष एसआईटी टीम ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि सीएचओ के 4500 पदों के लिए ये बहाली निकाली गई थी और कल और आज इसकी परीक्षा होनी थी। कल जो परीक्षा हो रही थी उसी में धांधली हो रही थी, छापेमारी की गई थी। पटना में रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया और बड़ा खुलासा होता है। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्शन में आती है और कई जगहों से गिरफ्तारियां की जाती है। इस परीक्षा में बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ा खेल हो रहा था। खेल ऐसा हो रहा था कि इसमें जो परीक्षा केंद्र जो ऑनलाइन सेंटर बनाए गए थे वो उसके स्टाफ की मिलीभगत थी और जिस कंपनी के द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जा रही थी उसकी भी मिलीभगत सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मनवजीत सिंह ढिल्लो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आज का प्रेस संवाद आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो कल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर जो परीक्षा का आयोजन किया गया था उसके संबंध में है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों पर चयन हेतु पटना जिला में कुल 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर दिनांक 1/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी और आज दिनांक 2/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा निर्धारित थी। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जिसका आयोजन पूना बेस्ड एक कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था। परीक्षा से पूर्व ही कई सूत्रों से और कई माध्यमों से आर्थिक अपराध इकाई को सूचनाएं और आसूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस एग्जाम में व्यापक धांधली हो सकती है। इसी के आधार पर एक विशेष दल का गठन किया गया आर्थिक अपराध इकाई में और तत्पश्चात पटना पुलिस के सहयोग से कल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्जाम के क्रम में छापामारी की गई और इस छापामारी के क्रम में पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था और रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे थे। संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के सेंटर हेड्स, स्वामियों, आईटी मैनेजर्स, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आई है। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। छापामारी के क्रम में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स एवं अभियुक्तों के निवास स्थान से कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस तथा कई एटीएम, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और कैंडिडेट्स की सूचियां प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 28/24 दर्ज किया गया है और विशेष अनुसंधान दल का गठन कर अनुसंधान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
इसी प्रकरण में विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत जो परीक्षा आयोजित की गई थी 1/24 को 2 पालियों में और जो आज आयोजित होनी थी 2 पालियों में, उसको रद्द कर दिया गया है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो प्रेस के साथ साझा किए जाएंगे। धन्यवाद। तो आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मनजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, जानकारी दी है, बड़ा खुलासा किया है और परीक्षा तो रद्द कर दी गई है और इस पूरे मामले में अब एक कांड दर्ज करते हुए अनुसंधान के लिए एक विशेष टीम बना दी गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। 37 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे भी एक्शन होगा। तो बड़ी कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये बड़ी परीक्षा थी। इस परीक्षा का जो है वो ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही थी और इसका एक्सेस सॉल्वर गैंग ने पा लिया था। इसका एक्सेस सॉल्वर गैंग के पास था और वो अभ्यर्थियों के जो सॉल्व करा रहा था। इसी दौरान अचानक पटना पुलिस पहुंचती है और उसने एक्शन लिया है। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आगे भी एक्शन लिया जाएगा, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा एक्शन हुआ है बिहार में परीक्षा को रद्द करते हुए, आगे भी एक्शन लिया जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।